इंडिया गोवा से बात कर रहा हूँ। हसन साहब, मैंने आपको मैसेज भी किया था। तो पता है, बस तलाक के आयाना में बात करनी है। जब चार मौलाना, मतलब जब बड़े लोग जो होते हैं, उन्होंने सब ने ये कहा है कि ट्रिपल तलाक इज वन तलाक, खत्म हो गई बात। डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने भी आखिर में यही कहा था कि मैं वापस से रुजू करता हूँ कि यही बात सही है। तो देखने पे लगता है कि गांधी साहब ने जो भी तलाक के बारे में कहा है क्लीन एंड क्लियर है, वही रहना चाहिए। तो इनको इतनी बड़ी गलती क्यों लग गई है चारों लोगों को? आई एम सॉरी एंड व्हाई यू आर टेकिंग देम वेरी सीरियसली। थैंक यू। देखिए, उनका जो इल्मी मसला है ना, उसको समझें। कुरान मजीद ने ये बता दिया है कि तलाक का एक मुतय्यन कानून है। व इन आज़म तलाक, जब तलाक का मुसम्मम इरादा कर लो। इरादा कब होता है? ठंडे दिल दिमाग से सोच के और गौर व फिक्र के, जैसे निकाह करता है आदमी, इस नतीजे पर पहुंच गए हो कि निकाह आगे नहीं चल सकता, तो फिर कुरान मजीद ने एक पूरा का पूरा क्राइटेरिया बताया है कि कैसे अलग होना है। वो सबसे पहले बताया है कि आपने पीरियड्स की रियायत से इद्दत की तायीन के साथ एक तलाक देनी है। उसके बाद बीवी को हुक्म दिया कि तुमने वहीं पे रहना है। शौहर को ही कहना है तुमने नहीं निकलना। फिर बीवी को कहा है कि तुम्हारे पेट में अगर कोई चीज़ हो तुमने उसको छुपाना नहीं है। ये सारे मामलात हो गए। इससे पीछे भी बता दिया, जब तनाज़ा पैदा हो तो हकम लेकर आओ। तलाक तक बात पहुंच गई है तो कुरान का कानून है, एक तलाक दी जाएगी, उसके बाद खातून रुखसत होकर घर से चली जाएगी। ये कानून है। इसके बाद आपने दोबारा उसको लेना है तो आप निकाह करें और अपने दोबारा निकाह में ले आए। खुद इस कानून की खिलाफ वर्जी रिसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुई। और अभी हमने 23 एतराज़ात सीरीज़ में इस पर गुफ्तगू की है। जो तलाक का कानून है उसमें जब खिलाफ वर्जी हो गई तो रसूलुल्लाह ने क्या फ़ैसले किए? यानी एक खातून को अय्याम में तलाक दे दी गई और एक खातून को इसी तरीके से 3 तलाक़ें दे दी गई। तो दोनों के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना फ़ैसला क्या था कि लौटाई जाएंगी। ये तरीका ठीक नहीं है जो तरीका तुमने अपनाया है। इसके बाद जो हमारा इल्म है उसको जो मसला पेश आता है वो वही है जो मैंने जिक्र किया अभी थोड़ी देर पहले, कि बाज़ रिवायतें ऐसी हैं कि जिनको वो पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद उनसे गलत अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और फिर उस अंडरस्टैंडिंग को ले जाकर कुरान मजीद के ऊपर जो कुछ उसका कानून था असरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। तो बड़ी मशहूर हदीस है कि सलासतु जिद्दुहुन्ना जिद्दुन वल हज़लुहुन्ना जिद्दुन अन निकाह व तलाक व लिताक। 3 चीज़ें गुस्से में हो, मजाक में हो, हंसी में हो, जैसे भी हो जाती है। एक निकाह, एक तलाक, एक इताक, गुलाम आज़ाद करना। तो अब इसको वो बुनियाद बनाते हैं और इसकी बुनियाद पे कहते हैं कि भाई ये तो रसूलुल्लाह ने खुद कह दिया ना। अगरचे रसूलुल्लाह ने जो अमली फैसले किए हैं वो इससे मुख्तलिफ है। खुद आपकी जो बात यहाँ पर लोग नकल करते हैं और उसकी बुनियाद पे कुरान का जो कानून तलाक है उसको नल एंड वॉइड करते हैं। तो अब ये मसला है, इसको समझाना चाहिए उनको कि ये जो रिवायत आप पेश कर रहे हैं, सिर्फ इल्म की हद तक बता रहा हूँ कि ये ज़ईफ़ रिवायत है लेकिन ये रिवायत भी बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश की जाती है। हमने इस रिवायत पे तहकीक की, इसका सही कॉन्टेक्स्ट लोगों को बताया कि अल्लाह के पैगंबर की निस्बत से पहले तो ये रिवायत साबित नहीं होती, ज़ईफ़ है। लेकिन अगर आप मान भी लें बरसबील तनज़्ज़ुल, तब भी उसमें ये बात नहीं कही जा रही जो आप समझ रहे हैं। उसका पस मंज़र बिल्कुल मुख्तलिफ है। मदीने के अंदर एक आदमी था जो निकाह करता था और निकाह करने के बाद हुकूक नहीं देता था, और निकाह करने के बाद जब उसका दिल चाहता था तलाक़ दे देता था, फिर वापस आता था, बीवी को अपना लेता था। जब उससे पूछा जाता था कि ये तुम क्या करते हो, तुमने निकाह किया तो मुझे रखो, कहता वो तो मैं मजाक कर रहा था। तलाक दे दे तुम मेरे हुकूक अदा करो, कहता वो तो मैं मजाक कर रहा था। तो उस शख्स को रसूलुल्लाह की खिदमत में लाया गया। हदीस में अल्फाज है कान रजुलु युतल्लिकुन निसा, तलाक ही देता रहता था बैठ के। उसको लाया गया है, उसको तंबीह की गई है कि आज के बाद ये हंसी में हो मजाक में हो, अगर तुमने ये काम किया हम नाफिज कर देंगे। तो ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ बात है जो उससे अखज़ की जा रही होती है। लिहाजा गुस्से में तलाक का कोई इम्कान नहीं है, बिल्कुल तलाक नहीं होती गुस्से में। और तलाक का पूरा कानून है, उसकी खिलाफ वर्जी करके दी जाएगी तो तलाक नाफिज नहीं होगी।